अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वर्ल्ड विन फाउंड ने शिकस्त दी और फिर कैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हिकमत अमली के तहत वर्ल्ड विन फाउंड को अपना दोस्त बनाया और वर्ल्ड विन फाउंड अपने आखिरी दम तक फिर सुल्तान सलाहुद्दीन के अय्यूबी के साथ खड़ा रहा। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हम चलते हैं अपने मौजू की जानिब। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए साजिशी हुक्मरान शेख सन्नान नहीं बल्कि फ़लस्तीन की सलीबी सल्तनत सबसे बड़ा मसला थी। फ़लस्तीनियों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया था। इनकी हुकूमत को 1 सदी होने को आई थी, लेकिन वो इलाका की बाकी सल्तनत के साथ अमन के साथ रहने के लिए तैयार न थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनसे सुलह की कई कोशिशें की क्योंकि वो सब के साथ अमन तरीके से रहना चाहते थे। वो तो आपस में लड़ने वाले मुसलमान सल्तनतों को भी मुत्तहिद करना चाहते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। सुल्तान को सलीबियों और मुसलमान हुक्मरान दोनों से ही जंग लड़ना पड़ी, लेकिन हालांकि सुल्तान दोनों ही से अमन मुआहदे करना चाहता था। एक तरफ सलीबियों के मुआहदे पर दस्तखत किए और दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की जमात भी मुनक्किद कर दी। इस जमात में ये तय पाया कि मुसलमान अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मन जल्द ही फैसलों के मुआहदे तोड़ने लगे। ख़ास तौर पर मुसल का हुक्मरान सलीबियों के साथ मिलकर बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देता था। सुल्तान ने मुसल के हुक्मरान को साजिशों की सख्त सज़ा दी और शहर का मुहासरा कर लिया। आखिर मुसल के हुक्मरान ने भी सुल्तान से मुआहदे के तहत अमन कायम कर लिया, लेकिन सलीबी अपनी ताकत के ज़ोर में सुल्तान के साथ मुसलसल सुलह नहीं चाहते थे। चुनांचे 1177 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ौज जमा की और मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए चला गया। शुरू में इन्हें बहुत कामयाबियां मिली और बहुत सारे किले फतह किए, लेकिन इन किलों की हिफाजत के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी फ़ौज को पीछे छोड़ना पड़ा। नाज़रीन, जब वो फ़लस्तीन के शहर रमल्ला के करीब पहुँचे तो उनकी फ़ौज आधी भी नहीं रही थी। सलीबियों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और 25 नवंबर 1177 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर अचानक हमला कर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था कि जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पीछे हटना पड़ा और शिकस्त हुई, लेकिन असल सुल्तान वही है जो नाकामी से सबक हासिल करता है। सुल्तान को अपनी शिकस्त का हिसाब बराबर करने का मौका जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि रमल में कामयाबी हासिल करके सलीबी ये समझने लगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब अपनी सल्तनत का दिफा नहीं कर सकता, इसलिए बैतुल मुक़द्दस के सलीबी हुक्मरान बोल्ड बिल फोल्डन ने दमिश्क पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो गलती पर था क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर कम तादाद की वजह से पीछे हटना पड़ा था। गोल्डन के हमले के जवाब में अब सुल्तान अपनी पूरी फ़ौज जमा कर चुका था। 1197 में जब दोनों फ़ौजें आमने सामने आईं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज के सामने एक ज़बरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि मुसलमान ज़िल्लत की ज़िंदगी से मौत को तरजीह देते हैं। आगे बढ़ें और दुश्मन को बताओ कि मुसलमान पीठ पर नहीं सीने पर ज़ख्म खाता है। चनाचा जब जंग हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने बोल्डन की फ़ौज को ज़बरदस्त शिकस्त दी। शिकस्त खुर्दा बोल्डन ने सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहता तो दुश्मन की शिकस्त और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर फ़लस्तीन को इसी वक्त दुश्मन से छीन लेता। वो ये भी जानता था कि दुश्मन सुलह के मुआहदे तोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहमदिली का मुजाहरा किया और जानी दुश्मन के साथ सुलह कर ली। लेकिन ये सुलह के मुआहदों से मुख्तलिफ थी। ये सुलह आखिरी सुलह थी। सुलह के बाद बोल्डन काफ़ी साल इस सुलह पर अमल करता रहा और आपके साथ खड़ा रहा। उसके बाद 1185 तक बोल्डन आप के साथ
رہا اور اس طرح کچھ سال سکون سے گزرے، لیکن 1185 میں بولڈن کور کی مرض کی وجہ سے مر گیا۔ اس کے بعد حالات پھر خراب ہونا شروع ہو گئے اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخرکار جنگ کر کے فلسطین کو فتح کر لیا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح فلسطین کو فتح کیا تھا۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی خواہشات کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔